अध्ययन में तर्क नहीं। तर्क का रेंज आप कह रहे हैं जिज्ञासा पैदा करने तक है। हाँ, यहाँ तक है। उसमें जो है ना सच्चाई के प्रति प्यासा है हर जीवन, इसके आधार पर स्वीकार होता है जिज्ञासा। ठीक बात। यदि जिज्ञासा जीवन में वो जगह नहीं है तो कहीं कुछ स्वीकार होगा। तो ये जो प्यासा है ये किसकी महिमा है? उसका महिमा है, जीवन का। हाँ, जीवन का महिमा। हाँ, वो तो ठीक है। जीवन अभी अड़चन क्या है, सारा तर्क शरीर से संबंधित है ना, वस्तु से संबंधित नहीं है। अब हर तर्क को शरीर के अनुकूलता के जोड़ने की बात आती है, वो अध्ययन के लिए अनुकूल नहीं है। बात यहाँ से है। ठीक बात है, बिल्कुल सच्ची बात तो इतनी ही है। उसमें अपन ये कहते हैं पुण्यशील व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है, जिज्ञासा के बाद अध्ययन है, अध्ययन में कोई तर्क नहीं है। पूरा समझने की बात, पूरा समझने की बात, यदि कोई कमी हो तो बताया जा सकता है। ठीक है, अध्ययन करते तक तर्क करने पर अध्ययन कहाँ है? ठीक बात नहीं, वो तो ठीक है। बात ऐसा बन जाती है। उसके आधार पर अभी अध्ययन प्रधान है आप हमारे सामने। उसमें क्या चीज है, पूरा सहअस्तित्व समझ में आया कि नहीं? पहले बात, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये चारों पांचों सूत्र समझ में आया कि नहीं है? सूत्र रूप में है अनुभव। ये समझ में आना चाहिए। समझ में आने से अनुभव होना शुरू कर, अनुभव होता ही है। समझ में आना माने अनुभव होना है, बोध, साक्षात्कार होना, बोध होना, अनुभव होना, अनुभव प्रमाण बोध होना, अनुभव प्रमाण का चिंतन होना, कैसा मेटेरियलाइज किया जाए। ठीक बात है। बात इतनी, चिंतन का मतलब है अनुभव प्रमाण को मेटेरियलाइज करना। ठीक बात। अच्छा, जब रिवर्स में आप आएंगे तो चिंतन उसको कैसे आप करो, इसी के लिए तो चिंतन है। अनुभव के लिए जाता है, बोध होता है, उसके पहले रहता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के आधार पर बोध होता है, बोध के आधार पर अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर प्रमाण हो गया, प्रमाण बोध होकर बाद चिंतन होता है। प्रमाण बोध का चिंतन हो किस बात की, कैसा इसको लोकव्यापीकरण किया जाए, इसका नाम है चिंतन। तो उसमें फिर प्रयोजन की बात नहीं रहे, मतलब सिर्फ उसमें यहाँ तक कोई तर्क नहीं है। उसके बाद जो है ना, जब लोकव्यापीकरण करने जाते हैं उसमें तर्क आता है पुनः। देखिए, प्रयोजन सम्मत चित्रण जो है उन्हीं को चिंतन बोला है एक तरह से। अभी भी चित्रण थे, उनमें प्रयोजन मिसिंग था ना, तो वो इतने जो क्रिया बताया, साक्षात्कार होने में कोई तर्क नहीं है, बोध होने में तर्क नहीं है, अनुभव होने में तर्क नहीं है, 3 हो गए। अनुभव प्रमाण होने में कोई तर्क नहीं है, प्रमाण बोध होने में भी कोई तर्क नहीं है, प्रमाण बोध के आधार पर चिंतन में भी कोई तर्क नहीं है। उसके बाद जैसे चित्रण करने गए, कैसे मेटेरियलाइज करना, वहां से तर्क पुनः खड़ा है। तर्क की परिभाषा दें बाबा। तर्क यही है जो तात्विकता को कैसा मेटेरियलाइज करना, तात्विकता कैसा पहुंचा जाए, तात्विकता तक कैसा पहुंचा जाए, पहले तर्क। तात्विकता को कैसे मेटेरियलाइज किया जाए, वही तर्क। ठीक है। और इस जगह में भाई चित्रण के दरवाजा में तर्क बैठा है। अभी अपन चित्रण तक ही पहुंचे, 4.5 क्रिया में चित्रण तक पहुंचे हैं, इसीलिए वो तर्क जो है ना प्रवेल है। तर्क के लिमिटेशन को अपने को समझाना पड़ेगा, स्वयं को भी, संसार को भी। वो यहीं तक कि उसका लिमिटेशन चित्रण तक है। ठीक है, चित्रण जो होता है भौतिक रासायनिक वस्तु का ही है अभी तक। उसके साथ क्या जोड़ना है, जो न्याय धर्म सत्य को जोड़ना है चित्रण में। ये जागृति का महिमा। गोंडा से फोन है पिताजी। गोंडा से कोई पेशेंट का। हरिहर, हाँ बेटा, बता। लेकिन कोई तरह से रुकता था ना। अच्छा, तो क्या करना है? हाँ, रिकॉर्ड्स लिस्ट करने रुक जाता था। हाँ, ठीक है, बढ़िया किया।
बढ़िया किया, वो बढ़िया ब्रेक किया आ जाता था। क्या